हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको जो गिवन कंडीशंस हैं उनकी हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको गिवन है जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ है ना प्लॉट की वो एक ज्यादा है, इससे ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को एज्यूम कर लेते हैं। लेट जो हमारी लेंथ है उसको हम मान लेते हैं एक्स, एक्स मीटर। और जो हमारी ब्रेथ है उसको हम मान लेते हैं 22 मीटर। क्लियर। तो एरिया 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या है हमारी 528। लेंथ क्या माना हमने एक्स, ब्रेथ क्या माना हमने 22। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ क्या माना था, एक्स माना था। ब्रेथ क्या माना था, बाई माना था। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो लेंथ है ना, मतलब जो एक्स है वो एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से। ठीक है, एक्स वन मोर है, एक ज्यादा है किससे, टू बाई से। हमें क्या करना पड़ता है, हमें बनानी है यहाँ पर इक्वेशन। हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। अगर ये एक ज्यादा है इससे तो क्या करें हम, जो कम है ना ये कम है तो हम इसमें अगर वन ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक्स जो था वो एक ज्यादा है टू वाई से, वन मोर। हमें क्या करना, दोनों को इक्वल करना था। तो जो कम है ना टू वाई छोटा है एक्स से, तो इसमें हम वन ऐड कर देंगे। क्लियर। सो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो हमने एक्स की यहाँ से वैल्यू फाइंड किया एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की प्लेस पर पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा, देखो 528 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, टू वाई प्लस वन। इक्वेशन सेकंड से टू वाई प्लस वन इंटू वाई। क्या हो जाएगा, 528 इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। 528 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो फाइनली हमारी इक्वेशन होगी टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 528 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई फर्स्ट पार्ट की। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन हमारा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, लगातार आते जाते हैं। ठीक है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हम लेट कर देते हैं सबसे पहले कि लेट जो हमारे टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं वो हो जाएंगे एक्स और एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए पॉजिटिव, पहला और दूसरा। अब वो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स इंटू
x प्लस 1, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल होगा, वो है हमारा 306 के इक्वल। ओके, तो अब यहाँ हम x का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1, x इज इक्वल टू 306। 306 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ will be 360, we will like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रोहन्स की मदर हैं उनकी जो एज है वो 26 ईयर ज़्यादा है रोहन से। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो रोहन है उसकी एज हमने मान ली वो है एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स का है रोहन, तो उसकी जो मदर की एज होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस 26। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं, बड़ी हैं रोहन से। ठीक है, तो हमने अगर माना रोहन एक्स ईयर्स का है तो उसकी मदर की एज होगी एक्स प्लस 26 ईयर्स। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। पहले ही वो कह रहा है 3 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी से 3 साल बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। सो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज क्या होगी। ठीक है, सो आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन है उसकी एज होगी एक्स प्लस 3 ईयर्स, और जो रोहन की मदर है उनकी एज होगी एक्स प्लस 26 प्लस 3, दैट इज एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट होगा 3 साल बाद, जो रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, वो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, वो 360 के इक्वल होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स, फिर x इंटू 29, फिर 3 इंटू एक्स, फिर 3 इंटू 29, क्या मिलेगा फाइनली हमें, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकंड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन है हमारा, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So क्वेश्चन में हमको गिवन है a train travel a distance of 480 किलोमीटर, मतलब एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हम मान लेते हैं कि लेट जो हमारी डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर, और एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो हम मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ये मतलब इतनी फिक्स स्पीड से वो चलती है ट्रेन, इसको हम S1 मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें
तो पहले अभी जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम इसमें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो हमारी जो न्यू स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर, ठीक है। अगर S2 स्पीड से चलेगी ट्रेन तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे कवर द सेम डिस्टेंस, जो कि मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 480 किलोमीटर चलने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ टाइम की बात हो रही है ना। तो हम पहले दोनों केसेस से टाइम निकालेंगे। एक बार हम T1 निकालते हैं टाइम D और S1 से, और एक बार टाइम T2 निकालेंगे D और S2 से, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है हमारी। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x। ऐसे ही अब हम निकाल लेते हैं टाइम T2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड S2। डिस्टेंस है हमारी 480 और स्पीड है x माइनस 8, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन क्या था कि जो स्पीड अगर हम कम कर देंगे 8 किलोमीटर पर आवर तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब जो T2 टाइम है ना वो ज्यादा है, 3 आवर ज्यादा है किससे, T1 टाइम से, क्योंकि ये इसमें लेट हो गई ना ट्रेन, स्पीड कम हो गई तो इसमें टाइम ज्यादा लगा होगा। तो ये T2 टाइम जो है वो ज्यादा है किससे, T1 टाइम से। कितना ज्यादा है, 3 आवर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो T2 और T1 इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 3 आवर होगा ना। T2 टाइम और T1 टाइम का जो डिफरेंस है, इन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस है वो 3 आवर होगा। T1 कितना है हमारे पास, T1 है 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस T1 कितना है, ये T2 है, T2 है 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 है हमारा 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स हमारा एलसीएम हो जाएगा इज इक्वल टू 3। x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, यहाँ से 480 में x का मल्टीप्लाई होगा, माइनस x से x कट जाएगा, x माइनस 8 का 480 में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8, 480 x माइनस, अब इस 480 का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 अपॉन, यहाँ x का इस ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। 480x से 480x कट जाएगा, 480 इंटू 8 होगा हमारा, ये हो जाएगा 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 8 जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। ये डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम इस 3 को यहाँ ले आ रहे हैं डिवाइड में, तो 3840 अपॉन 3 ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में था 3, हमने इसको डिवाइड में ले आए। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा, ये कटेगा 1280 टाइम। क्लियर। तो फाइनली हमारे पास बचेगा 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको अगर हम प्रॉपर वे में लिखें तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।